सरकारी पदों पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार की जांच करने वाले लोकपाल ऑफिस ने 7 लग्जरी BMW कारों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया। इसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। इस खबर के सामने आने के बाद सरकारी खर्च और पारदर्शिता पर अब एक नई बहस छिड़ गई। जिन्हें खत्म करना था भ्रष्टाचार, वो मांग रहे हैं लग्जरी कार। लोकपाल ऑफिस से निकाला लग्जरी कारों का टेंडर। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था लोकपाल ने 7 हाई एंड BMW कारें खरीदने का फैसला किया है। CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लोकपाल ने इसके लिए आधिकारिक टेंडर जारी किया है। टेंडर की तारीख 16 अक्टूबर की है और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि कारें सफेद रंग की BMW 3 सीरीज 330 Li स्पोर्ट्स लॉन्ग व्हील बेस मॉडल की होनी चाहिए। इन गाड़ियों की ऑन रोड कीमत करीब 70 लाख रुपए प्रति कार है, यानी 7 गाड़ियों की कुल लागत लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास होगी। टेंडर के मुताबिक ये गाड़ियां दिल्ली के वसंत कुंज स्थित लोकपाल कार्यालय में 2 हफ्तों के भीतर अधिकतम 30 दिनों में डिलीवर करनी होगी। टेंडर में ये भी कहा गया है कि जो कंपनी गाड़ियां सप्लाई करेंगी उन्हें लोकपाल के ड्राइवरों और स्टाफ को कम से कम 7 दिन की ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि गाड़ियों का संचालन सुरक्षित और कुशल तरीके से हो सके। BMW कंपनी के अनुसार 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस इस सेगमेंट की सबसे लंबी कार है, जिसमें पीछे बैठने वालों के लिए सबसे ज्यादा जगह दी गई है। कंपनी का दावा है कि ये मॉडल सबसे लग्जरी रियर सीट एक्सपीरियंस देता है। इस खबर के सामने आने के बाद लोकपाल पर सवाल उठने शुरू हो गए। भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी के हाथों जनता के पैसे की ऐसी बर्बादी पर लोकपाल निशाने पर आ गया। कांग्रेस नेता P चिदम्बरम ने ट्वीट कर लोकपाल के इस टेंडर पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों को साधारण सीडान कारें दी जाती हैं, तो लोकपाल के अध्यक्ष और 6 सदस्यों को BMW जैसी लग्जरी कारों की आवश्यकता क्यों है? सार्वजनिक धन का उपयोग इन कारों की खरीद पर क्यों किया जा रहा है? आशा है कम से कम 1 या 2 सदस्य इन कारों को स्वीकार करने से इनकार कर चुके हैं या करेंगे। कांग्रेस के ही अभिषेक मनु सिंघवी ने तो लोकपाल के अभी तक के रिकॉर्ड पर ही सवाल उठा दिए। 8,703 शिकायतें, सिर्फ 24 जांच और 6 अभियोजन की मंजूरियां। अब 70 लाख की BMW कारें। ये देखना दुखद विडंबना है कि आज भ्रष्टाचार विरोधी संस्था अपने सदस्यों के लिए BMW गाड़ियां मंगवा रही है। ईमानदारी के रखवाले अब सादगी नहीं बल्कि शान और शौकत के पीछे भाग रहे हैं। ये लोकपाल नहीं रहा, ये तो शौकपाल हो गया। शौकपाल और शौकपाल दोनों हो गया। 2012-13 में जो अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, RSS ने मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ जो प्रचार किया था, लोकपाल चाहते हैं, लोकपाल होना जरूरी है, लोकपाल के बिना हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। वो लोकपाल देखिए क्या कर रहा है, 7 BMW खरीदने का टेंडर निकाला है। ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आता इन्होंने किया क्यों। और हम लोग सब जानते हैं कि लोकपाल में कौन लोग नियुक्त हुए हैं। They are showing the path that you are supposed to end corruption, but you will stay in an affluent way, enjoy life. So that's why such thing is coming out. Normal cars that won't suit Lokpal Adhikarik or the people who are the top officials. They will ride BMW, nothing less. Have a nice life. God bless them. 2011 में एक सशक्त लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया था। इसके बाद सरकार ने 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल संस्था की स्थापना की थी।
लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने और उस पर कार्रवाई करने के लिए बनाई गई संस्था है। मौजूदा समय में लोकपाल में एक चेयरपर्सन, 6 सदस्यों सहित कुल 7 सदस्य हैं। लोकपाल के चेयरपर्सन को सीजीआई के बराबर वेतन भत्ते मिलते हैं, जबकि इसके सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर वेतन भत्ते दिए जाते हैं। लोकपाल के लिए लग्जरी कारों के इस टेंडर ने सरकारी खर्च और पारदर्शिता पर नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार रोधी संस्था के लिए इतनी महंगी और लग्जरी कारें कितनी जरूरी हैं? जनता के सवाल और संस्थागत सादगी के बीच ये मामला सरकारी जवाबदेही और खर्च की नैतिकता पर नई चर्चा का केंद्र बन गया है। अमन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। इधर आपको बता दें, लोकपाल में मौजूदा समय में कुल 7 मेंबर्स हैं, 7 सदस्य हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य और शामिल। लोकपाल के मौजूदा अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, न्यायिक सदस्यों में शामिल हैं। कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जो विधि आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्यों में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, पूर्व मुख्य सचिव गुजरात सरकार पंकज कुमार और अजय तिर्की, पूर्व सचिव भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार। ये कुल मिलाकर ये लेखा जोखा है कौन कौन इसके मेंबर्स हैं।